और कांग्रेस ने जो उस वक्त घुटने टेके थे 1986 में शाहबानो के पूरे केस के बाद, और जब आपने आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी इतने करीबी होने के बावजूद भी राजीव गांधी के, मैं ये जानना चाहता हूं उसके बाद से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी उस दमखम से खड़ी नहीं हो पाई। 86 से लेकर आज हम 2022 में आ गए, क्या ये कांग्रेस के लिए एक सीख थी जिसने अब तक नहीं ली? नहीं, ये अकेले कांग्रेस के लिए सीख नहीं है। मैंने अभी परसों या कल कहा है कि एक बात जान लीजिए, इन लोगों की गलतफहमी बड़े जोर से, जो आज सरकार है केंद्र में, ये हो, मानिए वो लोकतंत्र में तो सरकारें बदलती हैं, मानिए आगे किसी वक्त जाके किसी और पार्टी की सरकार आ जाए। आज भारत में सरकार का मामला नहीं है, आम आदमी का मानस वो बन गया है, जहां सरकार ऐसे तत्वों के सामने ऐसा सरेंडर जो 1986 में हुआ था शाहबानो के मामले में, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जिनको ये बड़ा भारी, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मुझे किसी ने बताया कि जो कांग्रेस के अलावा भी जो दूसरी पार्टियां हैं जो ब्लॉक वोट उस तरह के बनाने की कोशिश करती हैं, एंकर बार बार सवाल करता रहा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और दूसरी तरफ से कहा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, क्योंकि जनमानस बन गया है। क्या इस खास कम्युनिटी के वोट पाने के लिए ऐसा हो रहा है? भाई, मैं तो हजारों दफा बोल चुका कि अंग्रेजों की विरासत हमारे दिमाग पे ऐसी भारी रही, हम हमेशा अपने हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल बातचीत में जब बात करेंगे तब कम्युनिटी की बात करेंगे। अरे भाई, ये अंग्रेज का कहना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये विभिन्न कम्युनिटीज, विभिन्न समुदायों का समूह है। हमारा संविधान बिल्डिंग ब्लॉक जो यूनिट है वो सिटीजन को मानता है। हमारा इवन आर्टिकल 25 जिसमें धर्म की आजादी है, वो कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल के लिए है। क्योंकि कोई धार्मिक परंपरा ऐसी नहीं है कि जिसमें 2, 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा विविधताएं ना हो, तो आप कौन से वर्जन को ऑफिशियल मानेंगे और उसको लागू करेंगे? तो ये तो अंतःकरण की स्वतंत्रता हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, और हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है। तो ये अब वक्त अब शुरू हो गया हिंदुस्तान में, जहां आपको जाति से हटके, समुदाय से हटके नागरिक की बात करनी पड़ेगी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और ये कोई भी नियम कायदा बनेगा, कोई भी नीति बनेगी, तो वो सारी कम्युनिटीज़ के काम आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए बनती है। लेकिन एक चीज़ बताइए आरिफ साहब, क्योंकि मैं इतिहास में चला गया, और मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, आप जब 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री बने थे, आपने, अगर मैं ठीक हूँ, तो आपने शायद ईश्वर के नाम की शपथ ली थी। एम आई राइट? मैंने उससे पहले, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने उससे पहले भी ली थी जी। मैंने 80 में भी ली थी। 80 में मैं पहली बार पार्लियामेंट में आया था। मैंने पहली बार भी ईश्वर के ही नाम पे शपथ ली थी। चूंकि मैंने है क्या, वहां ये नहीं पूछा जाता कि आप ईश्वर के नाम पे लेंगे कि अल्लाह के नाम पे लेंगे कि गॉड के नाम पे लेंगे। वो पूछते हैं आप किस भाषा में लेंगे। मैं कहता हूं हिंदी में लूंगा। तो मैंने आप बात कर रहे हैं वीपी सिंह जी के जमाने की। मैं तो जब पहली बार पार्लियामेंट में आया हूं तब भी मैंने हिंदी में ही शपथ ली थी और यही शब्द बोले थे। नहीं तो क्यों ली थी? मैं हर वजह बार जानना चाह रहा हूं। मिनिस्ट्री में मैंने हिंदी में शपथ ली है। वो वजह क्या थी? इस पे से भी पर्दा उठाइए ना, कई लोग आपको सुन रहे हैं। मैं तो बहुत बताता हूं। हाँ, बताता हूं। मुझे गिलास सीलिंग तोड़ने का शौक है। मैं उस जमाने में उत्तर प्रदेश असेंबली में शुद्ध हिंदी में भाषण किया करता था, जिस जमाने में बिल्कुल लाइनें बटी हुई थी।
मैं उस जमाने में करता था, और उसका नतीजा ये हुआ कि अखबार वालों ने ऐसा, मतलब मैं समझता था कि कुछ लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदी किसी की बपौती नहीं है, लेकिन जिनको मैं मैसेज देना चाहता था वो मेरी सीट पर आके मुझे मुबारकबाद देते थे। अबे आरिफ साहब, आप तो कमाल बोलते हैं, आप तो कमाल हिंदी बोलते हैं। तो मैं तो हमेशा हिंदी में ये कैसे संभव है कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जहां मुझे वोट मांगने हैं वहां तो मैं हिंदी बोलूं, और जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊं चुन के तो मैं कहूं कि अब मेरी भाषा कुछ और हो गई है। ये कैसे होगा? मैं तो यहां आया केरला में तो मैंने पहली ओथ मलयालम भाषा में ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।